सड़क पर किसान और आंदोलन से कोहराम मचा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान बिल के विरोध में पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली मार्च निकाल रहे हैं। पंजाब से सटे हरियाणा बॉर्डर पर आज उग्र प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग जो थी उसे उखाड़ कर फेंक दिया, पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार भी की और आंसू गैस के गोले दागे। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस के मुताबिक आने जाने वाली हर गाड़ी पर निगाह रखी जा रही है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। किसानों से झड़प की तस्वीरें, जिसमें उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। आंदोलन पर अड़े हुए हैं ये किसान और ये चाहते हैं कि इन्हें किसी भी कीमत से यहां से हटाया ना जाए, और अगर हटाने की कोशिश होगी तो ये और अपने आंदोलन को आगे तेजी से बढ़ाएंगे। दिल्ली की सीमाएं सील है, किस तरह से तार लगा दी गई है ताकि इधर से कोई भी बॉर्डर उधर क्रॉस ना कर पाए। वहीं ये देखिए, बड़ी तस्वीर आ रही है लगातार अलग अलग हिस्सों से। करनाल की तस्वीरें, करनाल से हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में किसान एकत्रित हो गए हैं। ये किसान कह रहे हैं कि आप अगर आगे नहीं जाने देंगे तो हम यहीं बैठ जाएंगे। जानकारी तो यह है कि कई महीनों का राशन लेकर निकल पड़े हैं किसान अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। ये देखिए, कतारबद्ध होकर भी आपको किसान बैठे हुए नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये इनका प्रदर्शन अब थमने वाला नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से जरूर ये कहा गया है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी राजनीति करती हुई नजर आ रही है, भड़काया जा रहा है किसानों को। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कानून हक में है किसानों के, और इसी के संबंध में 3 दिसंबर को किसानों से बातचीत की जाएगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। अमित सिंह सिरसा से लाइव हैं, दीपक बिष्ट सिंघू बॉर्डर से लाइव जुड़ रहे हैं, प्रियंका कांडपाल दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से लाइव हैं। प्रियंका, शाम का वक्त है, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर एक ऐसा इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है, और ऐसे में इस प्रदर्शन के बाद की तस्वीर क्या है? जी बिल्कुल, क्योंकि गुरुग्राम के आसपास कोई किसान संगठन नहीं पहुंचा, क्योंकि हरियाणा में जिलों वाइज बैरिकेडिंग की गई थी, इसीलिए गुरुग्राम तक कोई संगठन नहीं पहुंचा। लेकिन थोड़ी देर पहले की भी तस्वीर अगर हम आपको दिखाते तो हैवी जाम रहता। फिलहाल ये देखिए कि आप इस सर्विस लेन को अभी भी ब्लॉक करके रखा गया है, क्योंकि ये पीक टाइम है। ऐसे में दिल्ली की तरफ से बॉर्डर्स को खोल दिया गया है, कोई बैरिकेडिंग वहाँ नहीं की गई है। और जो गुड़गांव की तरफ से है वहाँ पर भी जो चेकिंग है उसको काफ़ी लाइट कर दिया गया है, क्योंकि पीक आवर्स है। और इसके बाद ये पूरा स्ट्रेच आपको फिलहाल खाली नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद जो धौला कुआं तक फिर से जाम है। और इस स्ट्रेच पे जो गाड़ियां फिलहाल आपको कम नजर आ रही है वो इसलिए क्योंकि गुड़गांव की तरफ से बैरिकेड की धीरे धीरे गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। आपको और इस वक्त प्रियंका, अमित इस वक्त कुछ दिखाना चाह रहे हैं। अमित, आपके साथ कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं प्रीति, मेरे साथ इस वक्त संतबीर सिंह मौजूद हैं। संतबीर सिंह दिल्ली के उस कमेटी में शामिल हैं जो लगातार जो कृषि मंत्री से लगातार जो बैठकें होती है उस बैठक में ये शामिल होते हैं। 3 तारीख को जो तारीख मुकर्रर की गई है अगले बैठक की, उसमें भी शामिल होंगे। ये बताइए, बातचीत जो सिलसिला चल रहा था जो कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया है, अब वो कह रहे हैं कि 3 तारीख को अगली तारीख है बातचीत करने का, इसी वजह से आप लोग जो ये आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको खत्म कर दें। देखिए, सरकार को पता है कि किसान 26-27 तारीख को दिल्ली की काल दे चुका। 26-27 और 3 तारीख में 6 दिन का अंतर है। इस 6 दिन में अगर माहौल बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को चाहिए अपनी हठधर्मिता त्यागे। कोई 3 तारीख नहीं है। सरकार जल्द से जल्द किसान संगठनों से बात करे और बात करके जो 3 कानून और बिजली का जो कानून लेके आई है उनको वापस ले। उसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आप लोग यहीं पर बैठ गए, हजारों की तादाद में हैं, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते। अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने पूरी तरीके से सील कर दिया है बॉर्डर। उन्होंने साफ मैसेज दिया है कि आगे बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, कई नाके तोड़कर किसान संगठन आगे बढ़ चुके हैं। खनौरी नाका तोड़कर बढ़े हैं, करनाल तोड़कर बढ़े हैं, शंभू मोर्चा तोड़कर बढ़े हैं। हम यहाँ पर डबवाड़ी में राजस्थान के किसान साथी यहाँ आए हैं। अभी हमारी जथेबंदियों का फैसला नहीं है,
नाका तोड़ना। अमित, लेकिन जिस तरह की बात ये किसान कह रहे हैं, ये तो सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 26 से 3 तारीख के बीच में अगर कोई अनहोनी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेने वाले हैं। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील कर रहे हैं और इसके साथ ही मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर भी हमला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के ट्वीट का जवाब देते हुए खट्टर ने लिखा है, कैप्टन अमरिंदर जी, मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि अगर एमएसपी पर खतरा आया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इसलिए किसानों को भड़काना छोड़िए। मैं पिछले 3 दिनों से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपने खुद को पहुंच से दूर रखा। ये दिखाता है कि आप किसानों के मुद्दे पर कितने गंभीर हैं। आप सिर्फ ट्वीट कर बातचीत से भाग रहे हैं, क्यों? दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंगू बॉर्डर से। दीपक, किसानों को क्या ये बात समझ आ रही है जो खट्टर कह रहे हैं ट्वीट में? देखिए, कहीं ना कहीं किसानों को लेकर किसानों के दिलो दिमाग में एक भ्रम की स्थिति है, क्योंकि सरकारों से जो उन्होंने अपेक्षा की थी वो कहीं ना कहीं उन्हें लग नहीं रहा कि सरकार खरी उतरी। हालांकि जिस तरह से बिल का विरोध वो पिछले काफ़ी, जब सितंबर 2020 में बिल सामने आया था उसके बाद से तीनों बिल का ये विरोध किया जा रहा है, लेकिन किसानों के सामने असमंजस की स्थिति यही कि बिल को वो सही तरह से नहीं समझ पा रहे हैं या फिर सरकारें उन्हें नहीं समझा पा रही है। और यही वजह है कि किसान लगातार प्रोटेस्ट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से किसानों के अलग अलग संगठन यहाँ पर जुड़े हैं, इस हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं वो इस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन यूपी के कई किसान संगठन हैं, चाहे वो हरियाणा के भी हो, वो लोग इसमें शामिल नहीं है। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जब भी कोई सरकार किसी बिल को पारित करती है तो वो पूरा सोच समझकर और सुनियोजित रणनीति के तहत तैयार किया जाता है और उसमें किसानों के हितों के लिए ही बात की गई है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से राजनीति जो सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि किसानों के बिल को लेकर उन्हें कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में उलझाया जा रहा है और यही वजह है कि किसान अब तक इस बिल को नहीं समझ पाए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारों को इस पूरे बिल को लेकर एक बार फिर किसानों से बैठक कर उन्हें समझाना जरूरी है, ताकि इस तरह के प्रोटेस्ट को वो दरकिनार कर सकें। बिल्कुल। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाते हुए साफ किया है कि नए किसान कानून पूरी तरह से किसानों के हित में और इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों से इस मामले में बातचीत चल रही है और 3 दिसंबर को उनसे फिर बातचीत होगी। कृषि मंत्री ने किसानों से आंदोलन नहीं करने की अपील की। अधिकारी के स्तर पर, मेरे स्वयं के स्तर पर किसान बंधुओं से, यूनियन से मैंने बातचीत की, काफ़ी बातचीत हुई है और हमने कहा था कि यह बातचीत जारी रहेगी। आने वाले कल में 3 दिसंबर को फिर यह वार्ता आमंत्रित की गई है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। भारत सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है। आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के लिए सभी किसान यूनियन के लोग आएं। हम लोग जरूर उनसे बात करेंगे और उनका स्वागत। किसानों के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे किसान का हित नहीं होगा। वो राजनीतिक दल अपने गिरेबा में झांक कर देखें कि जब वो सत्ता में थे या चुनाव लड़ने वाले थे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था। कांग्रेस के लोगों को पहले अपने मैनिफेस्टो से सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने मुकरना चाहिए और उसके बाद बिलों का विरोध करना। दीपक रावत करनाल से जुड़े हुए हैं। दीपक, सर्दियों के दिन है, शामें जल्दी हो जाती हैं और ऐसे में अब आगे की रणनीति किसानों की क्या है? प्रीति, किसान लगातार बढ़ रहे हैं, काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको काफी देर हो चुकी है। कल से निकले हुए हैं। अंबाला से जो किसान कल निकले थे वो आज हरियाणा के करनाल से भी आगे निकल गए हैं और उनकी वजह से सड़क पर लंबा जाम भी लग रहा है, क्योंकि लगातार जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं उन सभी किसान आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस ने कई जगह बैरिकेड करके रोकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी बातें रखनी है सरकार के सामने और जब तक वो बात नहीं रखेंगे तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। सर, आप भी जा रहे हैं साथ में? हाँ जी, जा रहे हैं। तो कहाँ पर आपको रोका गया फिलहाल? अभी तो चल ही रहे हैं। पीछे रोका था, करनाल रोका था, आगे फिर चल रहे हैं। तो दिल्ली जाके रहेंगे? दिल्ली जाएंगे। अच्छा, लेकिन सरकार कह रही है कि आप कानून को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपके फायदे की चीज है अगर उसको ठीक से समझा जाए। नहीं, समझ रहे हैं, सारे समझ रहे हैं। और एक MSP उसके नीचे रख दे, लाइन और लिख देना भाई हम MSP जो इससे कम खरीदेगा
और उसके MSP को लेकर सरकार साफ करिए कि MSP खत्म नहीं करने जा रही है। ये सब बिहार में भी है तो ऐसे नहीं किया था उन्होंने। अब 1000 रुपये क्विंटल यहाँ बिहार की कि मैंने आई वाज वेरी सेटिस्फाइड कि टॉक मेरा ख्याल वो भी सेटिस्फाइड। कोई ऐसी बात नहीं कि हमने पता नहीं क्या प्लान बनाया पंजाब के लिए या दुनिया के लिए या देश के लिए या अपने आप कुछ, ऐसी कोई बात नहीं। इट इज जस्ट अ सिंपल टॉक्स। समा उन्होंने मुझे बताया कि 160 के करीब तो उन्होंने वनडे मैचेस खेले और 91 उन्होंने खेले टेस्ट फॉर इंडिया। तो मैं कौन कैप्टन था, कैसे चला, ज़्यादा टाइम तो हमारा क्रिकेट में ही लग गया। सर बिहार तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप सुन रहे थे। खट्टर ने जिस तरह से ट्वीट करके उन पर आरोप लगाया है, पंजाब सरकार पर आरोप लगाया है। इस आरोप के बीच आपको ये बता दें कि किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ। मैं एक बार फिर से रुख करूंगी अमित का। अमित, सिरसा में अभी हम देख रहे थे काफी हो हंगामा हो रहा था, अभी क्या हो रहा है वहां पर? आंदोलन शांतिपूर्ण है? जी फिलहाल अभी जो जितने भी किसान जो भटिंडा से पहुंचे हुए हैं वो शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया है प्रीति यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तस्वीरें दिखाएं। हजारों की तादाद में किसान यहाँ पहुंच चुके हैं और बताया ये जा रहा है कि राजस्थान से भी किसान यहाँ पहुंच रहे हैं। भटिंडा से अभी और किसान आने हैं, पंजाब के दूसरे इलाकों से और किसान आने हैं और जैसे ही ये किसान आएंगे तब ये आगे के लिए मार्च करेंगे। कल हो सकता है कि यहाँ से मार्च करें। और फिलहाल आप स्थिति देख सकते हैं कि जिस तरीके से थोड़ी देर पहले देखा था हमने कि एक गुट जो है किसानों का वो आगे मार्च करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें समझाया गया कि नहीं अभी समय नहीं है। राजस्थान से और भी किसान आ रहे हैं और भी दूसरे जिलों से और भी किसान आ रहे हैं, इसलिए उनका इंतजार करना यहाँ पर सही होगा। मैं आपको यहाँ पर स्टेज की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, 3 राज्यों के जो किसान नेता है वो लगातार यहाँ पहुंच चुके हैं और लगातार यहाँ से स्टेज से वो भाषण दे रहे हैं। और जिस सड़क पे बैठे हुए हैं प्रीति इस वक्त यहाँ पर ये प्रमुख कनेक्टिविटी का एक रास्ता है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का। तो कह सकते हैं कि जो कनेक्टिविटी है 3 राज्यों की वो इस इलाके से इस सड़क पर बैठने की वजह से खत्म हो गई है। और किसानों की बात करें तो ये आज रात यहीं रुकने वाला, अभी मेरी इनसे बात हुई थी तो इनका यही कहना था कि वो आज रात कितनी भी सर्दी पड़े, टेम्परेचर कितनी भी नीचे पहुंच जाए, कितनी भी नीचे जाए, लेकिन वो रात यहीं रुकने वाले हैं। और उनका साफ साफ ये कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे और सरकार तक अपनी बातें पहुंचाएंगे। और इनका यह भी कहना है कि पिछले महीने से ये लगातार इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इनके नेताओं की कई बार मीटिंग हुई दिल्ली में, लेकिन वो मीटिंग बेनतीजा निकला है और इस वजह से इन्होंने फैसला लिया था कि 26 और 27 तारीख को ये दिल्ली कूच करेंगे। प्रीति जी बिल्कुल। और प्रियंका, गुरुग्राम बॉर्डर पर आप मौजूद है, वहां क्या एक्शन है इस वक्त? जी प्रीति, बॉर्डर को खोल दिया गया है। दिल्ली की तरफ से, गुड़गांव की तरफ से हल्की चेकिंग के बाद गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। ये पूरा स्ट्रेच फिलहाल मूविंग लग रहा है, लेकिन जिस रोड पे अभी हम खड़े हैं इस पूरी रोड को अभी भी ब्लॉक करके रखा गया है। ये वो रोड है जो गुड़गांव से जाती है और अंदर के रास्ते से दोबारा दिल्ली की तरफ मुड़ जाती है। तो इस पूरी रोड को फिलहाल ब्लॉक किया गया है। हेवी डिप्लॉयमेंट है अंदर की तरफ। प्रियंका मैं आपके पास लौटूंगी। दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, आपके पास हम देख रहे हैं पीछे काफी फोर्सेस तैनात है, उनसे बातचीत करिए, किस तरह की तैयारी है और आगे क्या होगा, क्योंकि किसान लगातार अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। देखिए प्रीति, यहाँ पर जिस तरह से लगातार इनपुट मिल रहा है और इनपुट को मिलने के बाद देखिए एक के बाद एक यहाँ पर जो हालांकि ये अधिकारियों का कहना है कि वो बात नहीं कर सकते क्योंकि डीसीपी रैंक के अधिकारी को ही बात करने की यहाँ पर परमिशन दी गई है, लेकिन इनकी रणनीति यहाँ पर साफ है क्योंकि जिस तरह से डिप्लॉयमेंट बढ़ा है उसके बाद लगातार फोर्सेस को लगातार अलग अलग जगह जाकर पुलिसकर्मी जो है एक दूसरे को हिदायत दे रहे हैं और कागजों में कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं और इस तरह से तैनाती देखिए जवानों को तैनात किया गया है। तार जो कटीले तार है उनको लगाकर यहाँ पर अभी भी मुस्तैदी का मतलब साफ है कि किसानों की अगर यहाँ पर मूवमेंट होती है तो इस तरह से इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि किसानों का जो मूवमेंट है वो दिल्ली की तरफ ना रहे।
और यही वजह है कि इस तरह से यहाँ पर बैरिकेड्स किए गए हैं। पुलिस अधिकारी लगातार सीनियर अधिकारियों के साथ लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ देर पहले ही हमने दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो यहाँ पर डीसीपी मौजूद थे उनसे पूछा था, तो उनका यही कहना था कि वो लगातार पंजाब और हरियाणा पुलिस प्रशासन से लगातार बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से किसानों की मूवमेंट है वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, किस तरह से उन्हें रोका जा सकता है। और ये हर बार नई चीज़ें जो हैं यहाँ पर लगाई जा रही है ताकि किसानों को किसी भी सूरत में दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और ये चीज़ें लगातार वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी कह रहे हैं और लगातार अपील भी की जा रही है कि किसान किसी भी सूरत में दिल्ली की तरफ प्रवेश न करें। हालांकि अधिकारियों से सुबह हमने जरूर बात की थी, अब कोई अधिकारी इस वक्त बात करने की सिंघू बॉर्डर से तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक। और इधर हरियाणा के अंबाला पटियाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने की कोशिश में पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने किसानों के काफिले को रोकने के लिए वाटर कैनन चलाए हैं और उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। इससे गुस्साए किसानों ने रास्ते में पुलिस के लगाए बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया और हाईवे पर बने पुल से नीचे फेंक दिया। दरअसल ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में 2 दिन के विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसके चलते पंजाब के किसान दिल्ली जाकर विरोध प्रदर्शन की जिद पर अड़े हैं। किसान प्रदर्शन के दौरान मचा घमासान। गुस्साए किसानों ने तोड़े बैरिकेड। किसानों और पुलिस में झड़प। किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के अंबाला पटियाला के शंभू बॉर्डर से, जहां किसानों की दिल्ली कूच रैली को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस और प्रशासन ने किसानों के काफिले को जब शंभू बॉर्डर पर रोका तो उनके बीच झड़प शुरू हो गई। पुलिस बल ने किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बावजूद इसके किसानों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और वाटर कैनन के आगे भी खड़े रहे। इसके बाद रैली को रोके जाने पर किसान इस कदर गुस्साए कि उन्होंने पुलिस बैरिकेड तोड़ने शुरू कर दिए और उन्हें उठाकर हाईवे पर बने पुल से नीचे फेंक दिया। बात बिगड़ती देख पुलिस बल को किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, लेकिन किसान फिर भी नहीं माने और दिल्ली जाने की अपनी जिद पर अड़े रहे। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो पंजाब के किसान हैं और हरियाणा पुलिस बिल्कुल आमने सामने है। पंजाब से आए जो सैकड़ों की संख्या में किसान हैं, उन्होंने हरियाणा पुलिस की जो बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ दिया, बैरिकेडिंग को उठाकर पुल से नीचे फेंका और इस वक्त अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर हरियाणा पुलिस को खदेड़ते हुए किसान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हरियाणा पुलिस यहाँ पर बैक फुट पर नजर आ रही है, पीछे हटती हुई पुलिस है। देखिए कितने बड़ी तादाद में जो फार्मर्स है, किसान है पंजाब के जो दिल्ली जाना चाहते हैं, वो हाथों में झंडे लिए नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ, हरियाणा सरकार के खिलाफ, हरियाणा पुलिस के खिलाफ। सुबह से ही ये नारेबाजी चल रही थी। यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हुए हैं। इस वक्त हरियाणा पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। शंभू बॉर्डर पर पंजाब के हजारों किसानों का काफिला दिल्ली जाने के लिए अड़ा हुआ है और हरियाणा पुलिस उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि पुलिस उन्हें वाटर कैनन और आंसू गैस के इस्तेमाल के बावजूद रोक नहीं पाएगी और वो हर कीमत पर दिल्ली पहुंचकर ही रुकेंगे। और हम वैसे भी खेतों में जीरी लगाते हैं, खेतों में रहते हैं, कोई ऐसी परवाह नहीं है। पानी का क्या हो रहा है, पानी से कुछ नहीं होता। आगे जाएंगे दिल्ली तक जाएंगे। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों ने उनका काफिला रोकने के लिए लगाए बड़े ट्रकों को धकेलकर ही रास्ता साफ करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने किसानों को तितर-बितर करने के मकसद से एक बार फिर उन पर आंसू गैस के गोले फेंकने शुरू कर दिए। भारतीय किसान यूनियन दिल्ली कूच आंदोलन को रोकने के लिए सरकार की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने देगी और इसके लिए उन्हें अगर किसानों के साथ सख्ती के साथ निपटना पड़ा तो वो भी किया जाएगा। फिलहाल पुलिस और किसानों के बीच शंभू बॉर्डर पर घमासान जारी है। किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं तो पुलिस उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है।
किसानों का ये भी कहना है कि अगर वो दिल्ली तक नहीं भी पहुंचते हैं तो वो उसी जगह बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। यहाँ से जो जहाँ हम खड़े हैं एक पुल है, ये घग्गर नदी का पुल है। घग्गर नदी के उस पार एक शामियाना हमें नज़र आ रहा है, एक टेंट हमें नज़र आ रहा है। ये किसानों ने ही टेंट यहाँ पर कई दिनों से लगाया हुआ है और बाकायदा यहाँ पर लंगर चलता है। किसानों के सोने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। अगर पुलिस उनको रोकने में यहाँ पर कामयाब भी हो जाती है तो ये किसान पीछे हटने वाले लगते नहीं है, जैसा कि इनके दावे हैं। वो उनका कहना है कि अगर नहीं भी जाने दिया जाएगा तो जहाँ तक जाने देंगे वहाँ हम रुक जाएंगे और उनके रुकने की या दूसरी जो चीज़ों की ज़रूरत है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा इंतज़ाम वो अपने घर से लेकर निकले हैं। बड़ी दिल्ली कूच की जो बड़ी तैयारी है वो किसान पहले से करके निकले। लेकिन इस सब के बीच आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि किसानों को रोकने के लिए पुलिस के इंतजामों और सड़कों पर किसानों के प्रदर्शन की वजह से सड़क पर जाम लग गया। वहीं पुलिस बल के तमाम इंतजामों के बावजूद पुलिस किसानों को रोक नहीं पाई और किसानों ने आखिरकार दिल्ली जाने का रास्ता खुलवा ही लिया और उनके काफिले की कुछ गाड़ियां दिल्ली की तरफ बढ़ गईं। करनाल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ दीपक रावत जुड़े हुए हैं। दीपक, लगातार कृषि मंत्री अपील कर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, अब तो अनिल विज का भी स्टेटमेंट आ रहा है कि अपील है कि आप वापस लें इस प्रोटेस्ट को, हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन किसान क्यों नहीं रुक रहे? और प्रीति, किसानों का लगातार यही कहना है कि जैसे उन्होंने एक ठान ली है कि उनको दिल्ली जाना है, दिल्ली से पहले कहीं नहीं रुकना है, चाहे वो सरकार का कोई भी मंत्री आ जाए उससे बात नहीं करनी है। क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है कि सरकार के मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप 3 तारीख को 6 तारीख को उनसे मिल लीजिए, बात कर लीजिए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें बात नहीं करनी है जब तक कानून वापस नहीं होगा और हम दिल्ली पहुंच के रहेंगे। लेकिन उनकी इस वजह से जो ये वो सड़कों पर निकले हैं, उनकी वजह से आप स्थिति देखिए इस वक्त हरियाणा की, पूरा का पूरा नेशनल हाईवे पूरा जैम है, पूरा नेशनल हाईवे जैम है। और कल से ही कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि किसी को भी अगर जरूरी काम से निकलना है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी निकलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। एम्बुलेंस भी कल कई सारी एम्बुलेंस फंसी पड़ी रही, उसमें मरीज भी थे, उसके बावजूद भी बड़ी मुश्किलों से पुलिस ने उन एम्बुलेंस को निकाला। तो स्थिति ये देखिए कि इस पूरे आंदोलन की वजह से, पूरे मार्च की वजह से परेशानी जो है वो आम लोगों किस तरीके से झेलनी पड़ रही है। ये पूरा का पूरा जो नेशनल हाईवे जैम है। लेकिन किसान लगातार एक ही बात को कह रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस जगह से वो काफी ज्यादा आगे बढ़ते हुए निकल चुके हैं। हालांकि पीछे से भी पंजाब की तरफ से अभी और किसान आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, भले उनको देर रात का वक्त लगे, कल का वक्त लगे या परसों का वक्त लगे, वो दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। जी, यानी कि दिल्ली जाने के फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है किसान। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, जानकारी कल से ही आ रही है कि सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से निकले हैं किसान इस आंदोलन के लिए, और साथ ही 6 महीने तक के राशन की भी बात आ रही है कि पूरा व्यवस्था करके चल पड़े हैं कि अब तो आंदोलन होगा सीधे, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ठीक वैसी ही तस्वीर यहाँ पर सिरसा में भी देखने को मिल रही है। सिरसा में भी यहाँ पर जो राशन लंगर यहाँ लगाए जा रहे हैं और तकरीबन महीनों का राशन लेकर निकले हैं। और इनका साफ साफ यही कहना है कि भले ही कितना भी दिन लगे, 6 दिन लगे, 7 दिन लगे, 10 दिन लगे, लेकिन ये दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली अपनी बात जाकर रखेंगे। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहली कतार में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं, गृहिणी, किसान की पत्नियां, वो लाइनों में यहाँ पर खड़ी हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तस्वीरों में वो बैठी हुई हैं यहाँ पर, और सुबह से ही ये बैठी हुई हैं यहाँ पर। काफी ज्यादा संख्या में हैं ये महिलाएं जो बुजुर्ग किसान की पत्नियां हैं। और उसके बाद रात का अंधेरा है, रात होने वाला है, अंधेरा छाने लगा है यहाँ पर देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर काफी तादाद में किसान यहाँ पर मौजूद है। हम कुछ महिलाओं से बातचीत करना चाहते हैं। ये बताइए दादी, सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि वो बातचीत करना चाहती है कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾतचीत नहीं करना चाहते। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। सुबह से आप यहाँ पर बैठी हुई है, सुबह से बैठी है, कब तक बैठेंगी? हाँ जी, ऐसे तो नहीं बैठांगे जितना चਿਰ साला कोई फैसला हाल नहीं हुआ। कोई फैसला जब तक नहीं आता आप बैठी रहेंगी यहाँ पर? बैठेंगे, इसी तरह ही बैठांगे। आप बताइए, सुबह से आप बैठी हैं, कब तक बैठेंगी? कब तक बैठेगी? जितना चिकर हफ्ता जितना चिकर काम नहीं निबड़ता उतना चिकर बैठी रहेंगी यहाँ पर जब तक फैसला नहीं आता। आप कब तक बैठेंगी दादी यहाँ? जी कब तक बैठेंगी आप यहाँ पे? जितना चिकर सुबह से आप यहाँ बैठी है, जितना चरा है बेखी ना काम खत्म नहीं होगा, उतना चर इतने बैठेंगे।
और भी यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सुबह से आप यहाँ बैठी हैं, कब तक बैठेंगी आप? सुबह से आप यहाँ बैठी है, सरकार कह My cabinet colleagues, chief ministers, lieutenant governors, and distinguished guests, I thank His Excellency the Prime Minister of Netherlands for sharing his message. It is wonderful to see all of you as part of the third edition of Reinvest. In the earlier editions, we spoke about our plans for a journey from megawatts to gigawatts in renewable energy. We also spoke about one sun, one world, one grid to leverage solar energy. In a short time, many of these plans are becoming a reality. Friends, in the last 6 years, India is traveling on an unparalleled journey. We are expanding our generation capacity and network to ensure every citizen of India has access to electricity to unlock the full potential. At the same time, we are rapidly expanding generation of energy through renewable sources. I would like to give you some facts. Today, India's renewable power capacity is the 4th largest in the world. It is growing at the fastest speed among all major countries. The renewable energy capacity in India is currently 136 gigawatts. This is about 36% of our total capacity. By 2022, the share of renewable capacity will increase to over 220 gigawatts. You would be happy to know that our annual renewable energy capacity addition has been exceeding that of coal-based thermal power since 2017.